Morning, student. In English 2, our second chapter, the clause, combination and transformation of sentences. Clause. What is the meaning of clause? Clause क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में ही किया था. A clause is a part of a sentence with a subject and the predicate. एक क्लॉज किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट. सी द एग्जाम्पल. Nisha is our subject. Is suffering from headache for 2 days. जो निशा है उसको हेडेक है 2 दिन से, तो is suffering from headache for 2 days is our predicate. There are 3 kind of clauses. जो clauses है उसके भी 3 kind है. First one principal clause, subordinate clause, coordinate clause. What is the meaning of principal clause? Principal clause किसे बोलते हैं? It make a statement. एक स्टेटमेंट बनती है. इट कैन स्टैंड अलोन. वो अकेला स्टेटमेंट खड़ा रह सकता है. लाइक अ सिंपल सेंटेंस, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल. सिंपल स्टेटमेंट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैनॉट स्टैंड अलोन. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सेंटेंस में अकेला खड़ा नहीं रह सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. क्योंकि वो कंप्लीट जो सेंटेंस जो बोलना चाहता है वो कंप्लीट थॉट सेंटेंस नहीं होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. जैसे आई एम अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो उसे किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और जो बोलना चाहता है वो थॉट भी प्रॉपरली नहीं होता है, इसीलिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? नॉट स्टैंड अलोन कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. कोऑर्डिनेट क्लॉज. अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट इज अ ग्रामेटिकल इक्विवेलेंट होता है, मेन क्लॉज से होता है एंड दैट परफॉर्म द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन. फर्दर सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी क्लासीफाई इनटू. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी उसके अंदर भी पार्ट्स है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब. नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज डज नॉट वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. जो नाउन क्लॉज है वो क्या करता है? डज द वर्क. जो नाउन का काम करता है इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. सी द एग्जाम्पल. वॉट ही सेज इज ट्रू. जो वो बोल रहा है वो सच है. वाई डिड ही डू इट? नोबडी नो. सेकेंड, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? एन एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव का काम करता है इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव क्लॉज. एग्जाम्पल. दिस इज द हाउस माई ग्रैंडफादर्स बिल्ट. ये जो हाउस है वो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है. आई स्पोक टू मिस्टर वर्मा हु इज एन एमिनेंट स्कॉलर. मतलब वो किससे बातें? स्पोक मतलब बातें करना. किससे कर रहा है? डॉक्टर वर्मा से. क्यों? वो कौन है? एलिमेंट स्कॉलर. एडवर्ब क्लॉज. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम करता है इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज. एग्जाम्पल. मेक हे while the sun shine. As long as he stand first, I don't mind his playing a lot. जब तक वो फर्स्ट रैंक आएगा तब तक उसके खेलने पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज कैसे कैसे है? सिंपल, कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स. 3 kind of sentences are there. Simple sentence. A simple sentence is one which has only one subject and one predicate. जो simple sentence है उसमें क्या होता है? 1 subject होता है और 1 predicate होता है. He writes a letter. He is our subject. Writes a letter is a predicate. They play chess. वो chess खेल रहे हैं तो they is our subject. Play chess is predicate. She cooked food. She is subject. Cook food is a predicate. Compound sentence. A compound sentence is one which is made up of 2 or more clause. एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस. He sang फर्स्ट. वो गाना गा रही है. He sang a song. वो गाना गा रहा है and his brother dance. वो गाना गा रहा है और उसका ब्रदर डांस कर रहा है. He worked hard but failed. उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया. He came in and I went out. वो घर के अंदर आया और मैं बाहर गई. Now complex sentence. Complex sentence किसे कहते हैं? A complex sentence consists of one main clause and one or more subordinate clause. एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर मेन 1 क्लॉज होगा
और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज ईटिंग फूड बिकॉज ही इज हंग्री. बॉय ने खाना खाया, क्यों? क्योंकि वो हंग्री है. आई गॉट अप व्हेन शी केम. मैं उठ गया जब वो आई. ही फाउंड हिज बुक वेयर ही हैड लेफ्ट इट. उसे उसकी बुक मिल गई जहाँ पर उसने रखी थी. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही इज़ अ राइटर, फर्स्ट सेंटेंस ही इज़ अ पोएट. अब हम उसे कंपाउंड करेंगे एंड, बट, एज, ये सब यूज़ करके. सी द एग्जाम्पल. ही इज़ नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ पोएट. ही नोज इंग्लिश, ही नोज हिंदी. ही नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. He got up, he went out. वो उठा और वो बाहर चला गया. He got up and went out. He is a singer, he is a dancer. वो singer भी है, dancer भी है. He is both a singer and a dancer. Man is a mortal, Saul is immortal. Man is a mortal, but Saul is immortal. Work hard, you will fail. Work hard or you will fail. I took bath, I got ready. I took bath and मैंने नहाया एंड आई गॉट रेडी. आई वॉज इंजर्ड, आई डिड नॉट क्राई. मुझे लगी पर मैं रोया नहीं. आई वॉज इंजर्ड, स्टिल आई डिड नॉट क्राई. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को हमने पहले कंपाउंड सेंटेंस में किया था, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करेंगे. फर्स्ट वन, द ट्रेन गोज टू न्यू दिल्ली, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली है वो ट्रेन आ चुकी है. द ट्रेन विच गोज टू न्यू दिल्ली हैज़ अराइव्ड. द बॉय प्लेज क्रिकेट. जो बॉयज क्रिकेट खेल रहे, द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. द बॉय हु प्लेज क्रिकेट इज़ माई ब्रदर. दिस इज़ अ प्लेस आई मेट हर हियर. ये वही जगह है जहाँ मैं उसे मिला था. दिस इज़ द प्लेस वेयर आई मेट हर. ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इक्वली इंटेलिजेंट. यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है कि वो इंटेलिजेंट है. इफ़ अ गर्ल इज़ इंटेलिजेंट तो उसकी जो बहन है वो भी इंटेलिजेंट है. ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज शी. ही इज़ रिच, ही इज़ हम्बल. वो अमीर है लेकिन वो एकदम हम्बल है. दो ही इज़ रिच, ही इज़ हम्बल. ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है. ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट. ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल. वो स्कूल नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो बीमार है. ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल. नेक्स्ट, ही इज़ अ नॉटी बॉय, एवरी वन नोज इट. वो नॉटी बॉय है और उसको सब जानते हैं. एवरी वन नोज डैट ही इज़ अ नॉटी बॉय. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब जो पहले हमने जो फर्स्ट था वो क्वेश्चन था, सिंपल सेंटेंस को हमने कंपाउंड में किया था, कॉम्प्लेक्स में किया था. अब हमें सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में करना है. सिंपल सेंटेंस फर्स्ट, टेकिंग हिज बस ही वेंट टू स्कूल. कंपाउंड सेंटेंस, ही टुक हिज बस एंड वेंट टू स्कूल. सिंपल सेंटेंस, बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर ही वॉज अ राइटर. वो डॉक्टर भी है और राइटर भी है. कंपाउंड सेंटेंस, ही वॉज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर. वो खाली डॉक्टर नहीं, वो राइटर भी है. सिंपल, हैविंग फिनिश हिज वर्क ही स्लेप. उसका काम फिनिश हो गया और वो सो गया. कंपाउंड सेंटेंस, ही फिनिश हिज वर्क एंड स्लेप्ट. सिंपल सेंटेंस, द थीफ कन्फेस्ड हिज गिल्टी. जो थीफ है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द थीफ कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी. हाँ, मैं गुनहगार हूँ. सिंपल सेंटेंस, आई ब्रॉट माई अंकल्स होम. Complex sentence, I bought the house which belonged to my uncle. Simple sentence, he is a clever boy. Complex sentence, he is the boy who is clever. वो लड़का है जो होशियार है, clever है. Simple sentence, I know the reason of his success. मुझे उसके सक्सेस का रीज़न पता है. Complex sentence, I know why he is success. मुझे पता है कि वो क्यों सक्सेसफुल है. सिंपल सेंटेंस, ही इज़ टू वीक टू वॉक. वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. वो इतना वीक है कि वो नहीं चल सकता. दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन नंबर 2. थैंक यू.